नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस EMT क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाता हूँ अपने चैनल आसान है विद आदित्य और EMT क्लासेस के ज़रिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमें पढ़ते हुए लिखते हुए हमें नींद आती है, हमें समझ नहीं आता, हमारा फोकस नहीं रहता, या बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा, छोटी सी बात बताना चाहूँगा। दो बातें हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नींद क्यों आती है? क्योंकि उसके पीछे हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कुछ थंबनेल देखा होगा या कुछ देखा होगा आपने कि इस वीडियो को क्लिक किया और मेरी बात को सुन रहे होंगे। उस बात को सुनने के पीछे का कारण क्या है? क्यों आपने उस चीज़ को देखा, खोला, या किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को आप क्यों सीख रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसको सीख कर क्या होगा, या आप वो काम क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम हिंदी पढ़ने लिखने सीखना चाहते हैं, हम करते हैं, लेकिन हम चीज़ों को सीख नहीं पाते, हमें नींद आती है। तो नींद कब आएगी? जब आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप बिल्कुल सो नहीं सकते, आपको नींद नहीं आएगी और आपका सारा फोकस इस चीज़ों पे होगा। आपको पता रहेगा कि मेरे को हिंदी सीख कर मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे किसी भी काम में। मैं हिंदी पढ़ाने लिखाने के लिए दिन भर कोशिश कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से। इंग्लिश पढ़ाने लिखाने के लिए, यूट्यूब पर पॉपुलर होने के लिए, अच्छे सब्सक्राइबर गेन करने के लिए मैं 3 सालों से 4 सालों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उससे मुझे क्या मिलने वाला है या उससे मुझे क्या मिल रहा है। मेरा कारण क्लियर है। मैं हिंदी को लेकर के इतना बड़ा चैनल बनाया मैंने। एक चैनल मेरा 1,55,000 वाला भी है। तो ये सब मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे उसके पीछे कुछ कारण दिख रहा है कि इस चीज़ को मैं करके ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं लाखों लोगों तक पहुँच सकता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं दूसरे टीचरों का मोटिवेशन बन सकता हूँ, इंस्पिरेशन बन सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर हम आपकी वजह से सीख पा रहे हैं, आपके वीडियोज़ ने, आपके कोर्स ने हमारी लाइफ बदल दी, हम अब चीज़ों को लिख पा रहे हैं। मेरे काफ़ी ऑनलाइन कोर्स में 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो बड़े हैं। मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं, जो मुझसे सीखते हैं, वो सभी बड़े हैं, 18 साल से बड़े। उनका होप ख़त्म हो गया था कि हम हिंदी की मात्राओं को सही नहीं कर सकते, हम पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि हम हिंदी भी नहीं लिख पाते हैं, हम अपने अफसर्स के साथ बैठते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अभ्यास हमारे अंदर नहीं है, हम अभ्यास नहीं करते हैं। तो मेन मोटिव क्या था, जो मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि आपका कारण पता होना चाहिए कि आप क्यों सीख रहे हैं। हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, या किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ का पता होना चाहिए। उस चीज़ को करने के बाद आप उस चीज़ का क्या फ़ायदा उठाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ सीखना बड़ी चीज़ नहीं है, उसको सीख कर आप क्या कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने अपने समय में हिंदी पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक था, हिंदी के कवियों को सुनने का मुझे बहुत शौक था। डॉक्टर कुमार विश्वास का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, उन्हीं को देख रहा हूँ मैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हिंदी से कमा रहे हैं, कैसे इतने आगे तक बढ़ रहे हैं। और उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना पर्सनली, ये मेरा एम है। मिला हुआ, देखा हुआ मैं उन्हें असल में हूँ, लेकिन ऐसे मिलना नहीं, उनके साथ मिलना, ये मेरा एम है। तो इन सब चीज़ों का मेरे बहुत सारे मेरे कारण जो है ना, जिनके लिए मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ, वो बहुत हैं। तभी मैं इस काम को कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करके कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें अरेंज करता हूँ इन सब काम को करने के लिए। ठीक है, बाहर कहीं कहीं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वहाँ बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फिर भी करता हूँ। क्यों? ताकि मैं ये काम कर सकूँ और इस काम को एक लेवल पे पहुँचा सकूँ। इसी तरह आपको भी करना पड़ेगा। ये तो पहली चीज़ थी कि आपको कारण पता होना चाहिए कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो क्या कारण है उसका करने के पीछे क्या लक्ष्य है, क्या उससे फ़ायदा होने वाला है, ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, अपनी क्षमताओं का आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्षमता है, आप कितना कर सकते हैं, आपकी शक्ति कितनी है, आपकी पावर कितनी है। आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार है और आपको उस कार को आप 20 की 30 की स्पीड में चलाएंगे, तो बाकी लोग आपको क्या कहेंगे कि देखिए इसकी कितनी क्षमता है, इसकी क्षमता, ये बहुत तेज़ चल सकता है, तेज़ गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इस गाड़ी को भगा सकता है, स्टाइल मार सकता है, फ़ोटोज़ खींच के डाल सकता है, लेकिन ये सब ये क्यों नहीं कर रहा? इसके अंदर क्षमता है, फिर भी ये क्यों नहीं कर रहा है? तो ये कमी किसकी है? ये कमी आपकी है। आप भी एक दुनिया की सबसे महंगी चीज़ बन सकते हैं, बट आपको अपनी वैल्यू पता होगी तभी। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर करी, हिंदी की वीडियोस, इंग्लिश की वीडियोस, बहुत सारी मैंने 500 से ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे डाली। कई सारी मैंने हटा दी, कुछ अच्छी बनी, कुछ बुरी बनी। तो वो सब चीज़ें मैं करता रहा और अपने अंदर देखा कि मेरे अंदर क्या है। फिर आज जब मैं हिंदी की अपनी पुरानी वीडियोज़ देखता हूँ और दूसरे चैनल्स की वीडियोज़ देखता हूँ और दूसरे टीचर्स के वीडियोज़ देखता हूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मेरा कनेक्शन दूसरों से अलग है, मैं इस चीज़ को बहुत बेहतरी से कर सकता हूँ और मैं इस चीज़ को किसी भी लेवल पे जाके कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली? जब मैंने वीडियोस बनाई, यहाँ पर डाली, और 30 से ज़्यादा वीडियोस पे मेरी लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 6 से ज़्यादा वीडियोस पर मेरी
10 लाख के करीब वीडियोज़ हैं। जब ये सब इतने इतने व्यूज़ आए तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। मेरे अंदर बोलने की कला है, समझाने की कला है, लोगों को पकड़ बनाने की कला है। अब ये कला एक दिन में नहीं आई, मैं पिछले 10 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। तब मुझे ये सब चीज़ें पता चली, तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए ये बेहतर है। करने को मेरे अंदर और बहुत कुछ है, मैं बहुत चीज़ें चाहता हूँ कि मैं ये करूँ, बट ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अपने जीवन से सीख कर बताई है, उनको अपना कर बताई है। आप मुझे अगर काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे मुझे कि मैं अलग अलग समय पे क्या करता रहता हूँ। तो ये 2 चीज़ें मुझे पता चली जिसको मैंने आपको इस वीडियो में बताया। पिछली वीडियोज़ में, कुछ वीडियोज़ में काफ़ी लोग लाइव सेशंस में कुछ लोग कहते हैं कि सर कुछ मोटिवेशन चीज़ें भी बताया कीजिए हमें, ताकि हमें मोटिवेशन आए, हम भी कुछ कर पाएँ, हम भी कुछ चीज़ें सीख पाएँ। तो मैं जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहा है, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने हिंदी का कोर्स डिज़ाइन करके यहाँ पर डाला है AMT क्लासेस पर, इसी तरह आप भी सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना के सभी चीज़ों को अपलोड कीजिए और आप भी यूट्यूब पर आइए और अच्छे से लोगों को सिखाइए। यूट्यूब को एक बिज़नेस की तरह नहीं, एक ट्यूशन की तरह लीजिए, एक परिवार की तरह लीजिए। जैसे परिवार के लोगों को आप पढ़ा रहे हैं और उन्हें सिखाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप पब्लिक को कुछ नहीं देंगे, मैं आपको नहीं दूंगा, क्वालिटी नहीं दूंगा, वीडियोस नहीं दूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा नहीं, अच्छे से पढ़ाऊंगा नहीं, कमेंट के रिप्लाई नहीं करूंगा, हार्ट नहीं दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग मुझे रिस्पांस नहीं करेंगे। आपके रिलेटेड वीडियोस नहीं दूंगा तो आप लोग मुझे रिस्पांस नहीं करेंगे। पहले आपको पब्लिक को देना पड़ता है, जब आप पब्लिक को देंगे तभी आपको पब्लिक रिवर्स में आपको कुछ देगी। तो ये 2 बातें जो भी मैंने इस वीडियो में कही, उन 2 बातों का आप ध्यान रखिए और जो करना है आपको पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से अपनी ताकत को मजबूत बना के करिए। किसी दूसरे पर डिपेंड मत रहिए। मैं पिछले 3 सालों में मैं यही काम 1 सालों में कर सकता था, यही क्वालिटी, यही सेटअप 1 सालों में कर सकता था, बट खुद के कॉन्फिडेंस ना होने के कारण ये सब चीज़ें करने में मुझे 3 साल लग गए। क्यों? मैं दूसरों पे डिपेंड रहता था। तो दूसरों पे डिपेंड मत रहिए। तीसरी चीज़ क्या है हमारी? दूसरों पे डिपेंड मत रहिए। पहली चीज़, आपको कारण पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं, चाहे आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है? अपनी क्षमताओं को आप सीखिए, अपनी क्षमताओं का आप पता करिए कि आपकी क्षमता क्या है, आप किस चीज़ में सबसे बेहतर है। तीसरी चीज़, किसी दूसरे पर भरोसा मत कीजिए, सारी जिम्मेदारियों को खुद उठाइए। भरोसा तो कीजिए लेकिन जिम्मेदारियों को खुद उठाइए। जो जिम्मेदारी आपकी है उसे आपको ही निभाना है। ये 3 बातें हैं, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। मैंने यहाँ तक के सफ़र में अपना ये सब चीज़ें सीखी और आप लोगों को भी बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। बाकी और मोटिवेशन और चीज़ें जो मैं सीखता रहूँगा, जो आपके कमेंट आते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोग रिस्पॉन्स करते रहेंगे मेरी वीडियोज़ में, उसके द्वारा और चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने WhatsApp पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप ये वीडियो Instagram पे देख रहे हैं तो Instagram पर मुझे फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर मेरे पेज आदित्य मोहन ठाकुर को शेयर ज़रूर कीजिए। अभी 1600 से 1700 फॉलोवर्स हैं बस, और भी ज़्यादा फॉलोवर्स की ज़रूरत है ताकि मैं इन्हीं चीज़ों को फेसबुक पर भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकूँ। ज़्यादातर हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोग, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो लोग फेसबुक चलाते हैं। तो फेसबुक पर इस चीज़ को वायरल कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि मैं हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ और पूरा कोर्स अपलोड है। बाकी सब चीज़ें मैंने वीडियोज़ में अपनी जान डाल दी। इस जान को आप कितना फैला पाते हैं ये आप लोगों पर है, ठीक है। आज तक मेरी कोई भी वीडियो लगातार वायरल नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट जो है, मेरी चीज़ें जो है वो ऐसी है, वायरल होने वाली चीज़ें नहीं है। पॉपुलर तो हुई है बट वायरल कोई चीज़ नहीं हुई। तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन हिंदी भी आगे बढ़ेगी, हिंदी मात्राएँ भी आगे बढ़ेगी, पढ़ने लिखने की चीज़ें भी आगे बढ़ेगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और आशा करूँगा आप मेरी अगली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखेंगे और जो कोर्स मैंने AMT क्लासेस पे अपलोड किया हुआ है उस कोर्स को फॉलो करेंगे अपने लिए, अपने माता पिता को सिखाने के लिए, या अपने आने वाले बच्चों या आपके बच्चे जो हैं उनके लिए इन वीडियोस को ज़रूर देखेंगे और अच्छे से अभ्यास करके हिंदी को बेहतर करेंगे, अपनी भी और समाज की भी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।